तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं साइंस का बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चंस मतलब मुझे लग रहा है कि आपको ये समझने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो साइंस लवर हैं, जो जिनका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है ना, उनको ये बहुत अच्छी चीज़ लगेगी एंड बहुत इम्पोर्टिव लगे, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेटिव लगेगी। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द बॉडी ऑर्गन विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन पेयर इज। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द बॉडी ऑर्गन, ऐसा कोई बॉडी ऑर्गन बताओ जो जो मतलब जिसका पेयर ना हो। पेयर हो ना, पेयर ना हो, जिसका पेयर ना हो। तो जैसे जो हमारी किडनी है उसके भी 2 पेयर होते हैं। आपने छठी क्लास के 11वें चैप्टर में एक डायग्राम जरूर देखा होगा जिसमें 2 किडनी होती है, उनसे अटैच एक यूरेथ्रा होता है, एक पाइप होता है बेसिकली। सो ओवरी, मतलब ये तो हमें पता चलिए किडनी के भी 2 पेयर है। अब ओवरी के भी 2 पेयर है। इफ़ यू सी द ओवरी एंड यू नो अबाउट इट, इसका जो आंसर है वो हार्ट है, बिकॉज उसके 2 पार्ट्स नहीं होते। ओवरी के हो सकते हैं वैसे, मतलब मैं प्रेजेंट में 8th क्लास में हूँ एंड मैंने 8th क्लास की बुक में बहुत छाटा कि यार ओवरी के 2 पार्ट्स होते हैं नहीं होते, वो होते हैं नहीं होते। एंड सो हार्ट के 2 पार्ट नहीं होते, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। टेस्टिस के तो होते ही हैं 2 पार्ट, जैसा कि आपको पता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी विटामिन्स, ऑप्शन सी फाइबर्स, ऑप्शन डी स्टार्च। जो सलाइवा होता है ना, वो आपके मंड को पचाता है। मंड यार, मंड क्या होता है? तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनको समझा दो कि स्टार्च को कहते हैं बेसिकली मंड, और इसका आंसर है डी, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी टिश्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बेसिकली इसका आंसर रहेगा सेल, क्योंकि आपको मैं बताऊंगी, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ये ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ही बनता है एक ऑर्गेनिज्म। एक क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ओके, ऑर्गेनिज्म यानी हम मनुष्य, ह्यूमंस बनते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ऑप्शन सी रूट्स, ऑप्शन डी बर्ड्स। तो अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि मतलब इन सब की स्टडी क्या है, जैसे है ना, तो जो रेप्टाइल्स है उसकी स्टडी होती है मतलब जो हेर्पेटोलॉजी है उसकी स्टडी है, रेप्टाइल्स की स्टडी होती है उसके अंदर। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट वो सेकंड पे इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? कीट। अब कीटों का अध्ययन होता है हमारी एंटोमोलॉजी में। और जो फ्रूट्स का अध्ययन होता है, फ्रूट्स की जो स्टडी होती है, जो मतलब डीप उसकी बेसिकली साइंस होती है, वो होती है पोमोलॉजी, मतलब फलों का अध्ययन। द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। एंड द जो यहाँ पे देख रखे हैं ना, यहाँ पे देखो बर्ड्स लिखा हुआ है डी पे। जो बर्ड्स होते हैं ना, उनका जो वो स्टडी होती है, वो उन्हें कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ये तो शायद आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो नेक्स्ट, तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर रेप्टाइल्स। क्या है? रेप्टाइल्स। याद रखना बच्चों, बहुत काम की चीज़ है ना। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड? HCl, ऑप्शन बी इज अ आंसर, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि नाम से पता चल रहा है यार, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे पेट में होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलास्टिक वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट फॉर ब्लड into the heart is known as veins, capillaries, आर्टरीज, सिनुसोइड्स। तो इसका आंसर होगा गाइज, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि द इलास्टिक वेसल्स मतलब द ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट फॉर ब्लड टू द हार्ट, मतलब खून से हार्ट तक, जो हार्ट से ब्लड पार्ट्स तक होता तो होता आर्टरीज। तो यहाँ पे आगा हमारा ऑप्शन ए वीन्स होगा। पता है क्यों? क्योंकि जो वीन्स होती है वो ब्लड के पार्ट्स से
हार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को। और जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो शायद इसी से रिलेटेड है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, द इलास्टिक वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द हार्ट इज नॉन एज ऑप्शन बी आर्टरीज। जो ब्लड से, ये चीज़ ना मतलब मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी इसको याद करने में। मैंने इसको पता है हिंदी में लिखा था एक कॉपी पे, उस दिन के बाद से मैं कहीं भूला ही नहीं हूँ। जो ब्लड से हार्ट तक ले जाती है उसको कहते हैं आर्टरी, और जो ब्लड पार्स से हार्ट तक ले जाती है ब्लड को, है ना, तो जो बेसिकली CO2 रिच ब्लड होता है उसको कहते हैं वीन्स। सो आई होप यू क्लियर। एंड विच वन ऑफ हिज क्या हो रहा है, विच वन इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। सो इसका आंसर क्या होगा, विच, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, विच वन इज द लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी कौन है ह्यूमन बॉडी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एओर्टा। एओर्टा आपने जरूर हार्ट के मतलब जो फंक्शंस में आपने देखा होगा क्लास 7th में, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर मैं मतलब, है ना, तो द कलर ऑफ हीमोग्लोबिन इज रेड। जैसा कि मैं बताएगी, हमारा जो रक्त है, हमारा जो खून है, उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, मतलब खून की कमी है ना, तो उसके लिए आपको चुकंदर, ऐसे सेब, गाजर, ऐसी चीज़ों को खाना पड़ेगा जिससे आपकी खून की कमी पूरी होगी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको एक अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो भी लाइक करो, अच्छी नहीं लगी तो भी लाइक करो। तो मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपने पिछली वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आए, मतलब जितने मेरे शॉर्ट्स पे व्यूज़ नहीं थे उससे ज़्यादा व्यू आए थे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू। एंड आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई भाई, ये पहली वीडियो होगी जिससे मुझे वॉच टाइम मिलेगा तगड़ा वाला।